हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू करने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का वो देखेंगे। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। चूँकि यहाँ पे आपको ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से, ए बी सी और डी का जो है वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप लोग कैसे बताओगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यानी आप नॉर्मली इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, उसके बाद आप इसका वैल्यू बता पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या आप लोग देख पा रहे हैं, Fe के निकट यहाँ पे Fe2 है, यानी 2Fe है। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि यहाँ A का जो वैल्यू होने वाला है, A का जो वैल्यू होने वाला है वो 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे C पर देखिए, यहाँ C है, यहाँ भी तो Fe है। अगर यहाँ यहाँ जो है Fe2 है, यानी Fe2 है, यानी Fe का 2 एटम है, तो डेफिनेटली है C का जो वैल्यू होने वाला है, C का जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है आयरन का, तो यहाँ भी 2 एटम हो ही जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी हमको A का वैल्यू और C का वैल्यू तो आ गया। यहाँ पे मैच कीजिए ऑप्शन से, यहाँ पे ऑप्शन से मैच कीजिए। देखिए, A ऑप्शन में 1 तो है, लेकिन C में 2 है। चलिए, ये भी हो सकता है, लेकिन एक अगर और हम कर ले, यानी B का वैल्यू अगर हम प्राप्त कर लें, तो हम आसानी से ऑप्शन को समझ सकते हैं। मतलब ऑप्शन हमारा आ जाएगा, कौन सही है हमको पता चल जाएगा। तो देखिए, अब B का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। यानी B का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये B का वैल्यू होने वाला क्या है वो देखिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर ये जो हमारा रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में B का वैल्यू तो 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे H2 है। ठीक है, लेकिन इधर देखिए कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी तो 2 ही है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, यहाँ पे B का वैल्यू ऐसे नहीं पता चलेगा, तो एक हम लोगों का दिमाग है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो डेफिनेटली है कि D का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर D के जगह पे 3 लिखाएगा तभी तो ऑक्सीजन 3 हो पाएगा ना। D के जगह पर अगर 3 लिखाएगा तभी ऑक्सीजन 3 हो पाएगा, एक ही संभावना ही है यहाँ पे। तो D का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं, D का जो वैल्यू है वो 3 होगा। जी ठीक है, अगर आप यहाँ तक आप समझ गए तो अब यहाँ से आप कर ही सकते हैं। देखिए, A का वैल्यू किस में 1 है, तो देखिए A का वैल्यू इसमें 1 है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए भाई, लेकिन C का जो वैल्यू है C का जो वैल्यू है वो दो किस में है, तो C का वैल्यू 2 इसमें है और इसमें है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं ही होगा ये ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, D का वैल्यू 3 किस में है, D का वैल्यू 3 इसमें है। यानी ये ऑप्शन जो है हमारा, ये C नंबर ऑप्शन जो है, यहाँ पे हमारा जो C नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रूबरू कर लेते हैं तुरंत। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड। इन चारों केमिकल इक्वेशन को आपको देखना है और बताना है कि इसमें से बैलेंस कौन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। चलिए भाई, बढ़िया है। हाइड्रोजन भी 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 3 4 और 5 6। चलिए, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है, यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है ये पूरी तरह से हम लोगों का बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 4 2 8 कार्बन है इस इक्वेशन में, और इधर 8 कार्बन है। चलिए बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 यहाँ पे, और इससे गुना हो जाएगा 2 से, तो 20 ऑक्सीजन है। 10 दूनी 20 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन 20 है यहाँ पे,
20 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 हाइड्रोजन यहाँ पे है। चलिए हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों। ऑक्सीजन देखिए 12 दूनी 24, और इधर देखिए 12 दूनी 24 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितना है 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 दूनी 16 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 16 और 10 ऑक्सीजन, 16 10 26 ऑक्सीजन है। तो बाबू ये तो बैलेंस हुआ नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इधर जो है ऑक्सीजन 24 है, और इधर ये दोनों मिला के यानी रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है वो 24 है, और ये प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो हमारा कितना हो गया 26 हो गया ऑक्सीजन। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा बैलेंस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन बैलेंस नहीं है, ये बी नंबर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रूबरू हम लोग कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन, यानी ये जो हमारा इक्वेशन है इसको पहले आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। तो इसको आप पहले गौर से देख लीजिए। ठीक है, उसके में इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे Cu है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे Cu है, और यहाँ पे X दे रखा है, और यहाँ पे Y दे रखा है, जो कि बैलेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे X और Y की, यानी X और Y की जो है वैल्यू बतानी है। क्या होगा भाई, तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इसे समझना पड़ता है, लॉजिक है यार, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे X यानी हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर जब तक 4 आएगा नहीं, यहाँ पर जब तक 4 आएगा नहीं तब तक यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो ही नहीं सकता। तो यानी X का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वो डेफिनेटली है कि 4 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे X की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, तो X की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर जैसे ही यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ पर X की जगह पे अगर 4 चला जाएगा, तो डेफिनेटली है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ पे देख रहे हो, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, कचरा हो गया है, मैं अभी फिर से कर रहा हूँ। देखिए ये अगर यहाँ पर 4 दे दिया गया है, यहाँ पे 4 दे दिया गया है, तो नाइट्रोजन भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे CuNO3 का होल 2 है, कॉपर नाइट्रेट है, जिसमें NO3 का होल 2 है, जिसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही है। तो डेफिनेटली अगर जब तक यहाँ पर 2 नहीं लगेगा तब तक नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो ही नहीं सकता। इधर तो 2 है ऑलरेडी, इधर 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ अगर 2 देंगे तब यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। यानी Y का वैल्यू, X का वैल्यू तो हमको पता चल गया था 4 हो जाएगा, और Y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो देखिए X का वैल्यू 4 और Y का वैल्यू 2 किस में है देख लीजिए। तो भाई यहाँ पे तो है ये रहा, ये हमारा इधर बैठल था खचड़वा, ये देखिए। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तब वहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसी पार्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, तो इसमें आपको क्वेश्चन एराइज कर दिया है इस टॉपिक से, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। बता रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस रिएक्शन का। बता रहा है एक्सोथर्मिक का, कि इंडोथर्मिक का, कि ऑक्सीडेशन का, कि नन ऑफ द, जिसमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं बाबू, ये बहुत इजी है कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तभी तो भाई सॉल्ट बनता है, तभी तो न्यूट्रलाइज होता है। तो ये बात जान लो, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बाबू, हमारा ऑप्शन ए नंबर जो है एक्सोथर्मिक, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बच्चा लोग आराम से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे गौर कीजिएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ए रहा, बी रहा, सी रहा और जो आगे डी होगा, वो सारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़िए आप, पहले एक एक करके पढ़ना पड़ेगा आपको। द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम इन द केमिकल चेंज। ये बात तो भाई सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस का मास होता है वो टोटल मास सेम ही रहता है, ये बात तो सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अ केमिकल चेंज इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये भी बात सही है, एक बार अगर केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो उसको हम दोबारा नहीं, मतलब रिवर्स नहीं हो पाता है, तो ये भी बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अ फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परोरी एंड रिवर्सिबल। हाँ डेफिनेटली है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परोरी सा चेंज होता है, उसको हम लोग फिर से जैसे सॉलिड से, जैसे एक वाटर ही ले लीजिए, वाटर को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, और उसको ठंडा करते हैं तो फिर वाटर बन जाता है, और वाटर को ठंडा करते हैं तो हमारा बर्फ़ बन जाता है। तो ये टेम्परोरी चेंज है, यानी ये टेम्परोरी सा है, कुछ समयों के लिए ही होता है, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? सही कौन हो जाएगा एक्चुअल में? तो ये इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑल ऑफ दिस जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हमको समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट भाई सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। चलिए ये बात तो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये बात हमारा सही है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये बात तो सही है ना बाबू। अब अ केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म्स अस द सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें वो जो है सिंबल और फार्मूला, जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, उनका सिंबल और फार्मूला कौन बताता है? केमिकल इक्वेशन बताता है। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है वो देखिए। अ केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है और उसका जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जो है केमिकल इक्वेशन बताता है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन इसमें पूरा सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे लोगों का, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, यानी सारा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का वो देख लेते हैं कि Zn प्लस H2SO4 इट विल गिव ZnSO4 प्लस H2। यानी यहाँ पे Zn का जो रिएक्शन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ZnSO4 यानी जिंक का साल्ट यहाँ पे बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। तो ये बता रहा है किस टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ये बता रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, या इंडोथर्मिक रिएक्शन का है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस का है, या चेंज इन कलर है। तो बाबू यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एकदम खुल के बता दिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ये किसका एग्जांपल होगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस की उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे। इसी के लिए ऑप्शन हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, 7 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, आराम से देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह उसमें जो है हम लोग Fe यानी आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं Fe, तो ये क्या बनाता है? तब ये बनाता है FeCl2 और उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर देता है। ठीक है,
ठीक है, ये बात होता है कि नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना इसमें, तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस एंड फेरिक क्लोराइड यानी FeCl2 यहाँ पे बना था हमारा, यानी ये फेरिक क्लोराइड होता है, ये प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। अरे यार जो मिल गया ए नंबर में वो नीचे देखना ही नहीं है, हमको कोई देखना ही नहीं है। ठीक है, हम अगर कंपटीशन करते हैं तो हमको नीचे देखना ही नहीं है, वो हमारा समय का बर्बादी हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देख लो कि ये ऑप्शन में पूरा सही मिल रहा है तो ये ऑप्शन सही ही होगा, नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तीनों जो ऑप्शन है वो गलत ही होता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक रिएक्शन फिर से दे रहा है। इन द रिएक्शन, यहाँ पे ये एक रिएक्शन दे रखा है और इसमें बताना है यहाँ पे x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एक बात आप गौर किए हैं, आप एक बात गौर ही नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा गलत दे दिया है, थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया होगा, मिस हो गया होगा। यहाँ पे ये PbNO3 का होल 32 है, ये 32 नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं अच्छे से बता रहा हूँ, PbNO3 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, 32 नहीं होगा, होल 2 हो जाएगा। अगर ये होल 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोगों का सही। तो चलिए मैं पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, सही से आराम से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए PbNO3 का होल 2, यहाँ पर हम इसको हीट देंगे। यहाँ पे देखिए ये हीट यहाँ पे दे रखा है, ये फिर से गलत कर दिया है। ठीक है, तो अगर हीट देंगे तो ये बनाएगा PbO, ठीक है, उसके बाद बनाएगा NO2 और उसके बाद बनाएगा O2। चलिए इसको आप बैलेंस कर लीजिए, पहले आप बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे 2 हम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 6 और 6 के बाद यहाँ पर से 2 से गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, पहले से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कैसे होगा भाई हमारा, कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है ये आपको बताना है भाई। पहले आप कर लीजिए, तो अभी हम आपको समय दे रहे हैं, 15-20 सेकंड का हम समय दे देते हैं और आप खुद से करके बताइए तो जल्दी से, जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमारा देख के लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन आप लोग देख लिए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली है, यहाँ पे देख लीजिए कि x का जो वैल्यू है यहाँ पे हम 2 दिए थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2, तो 2 पहले किस में शुरू हो रहा है, ये B वाला में शुरू हो रहा है। ठीक है, अब y क्या है, y Pb। ठीक है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x Pb 2 है, तो यहाँ y भी तो 2 ही ना होगा, यानी ये भी 2 है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही है। देखिए 2 मतलब B नंबर ऑप्शन में 2 जो है, x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये B नंबर ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। अब D नंबर ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे रिपीट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे रिपीट हो ही नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सही कौन होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा वो B हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, और इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, कर लो, तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग। पहले आप चलिए पॉज कर लीजिए। तो ठीक है, कर लिए हैं, ठीक है कर लिए हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन FeSO4, यहाँ पे देखिए FeSO4 है और यहाँ पे एक x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है। अब इसको बताना है भाई x यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, FeSO4 जो है x के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 और उसके साथ साथ FeOH का होल ट्वाइस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x बाबू होगा क्या, x क्या होगा। तो ये पहला नंबर, ये जो है ना, ये हमारा
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि इसका वाला आयन उस पर और उसका वाला आयन उस पर चला जाता है और उसके बाद एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये भाई सोडियम तो था, ये नहीं था, यहाँ पर कहाँ आ गया? यानी डेफिनेटली है एक्स में जो एक्स जो होगा वो जो भी होगा उसमें सोडियम तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे Na लिख दीजिए, Na। अब यहाँ पे देखिए OH भी, यहाँ आयरन तो था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट भी था, लेकिन यहाँ पे OH नहीं था। अब देखिए OH नया घुस गया है तो यहाँ पर OH यहाँ पे लगा दीजिए। तो यानी X जो था वो क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। तो NaOH कहाँ है देख लीजिए, ये रहा हमारा C नंबर ऑप्शन NaOH, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग एंजॉय किए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली है कि सब्सक्राइब करोगे ही, शेयर करोगे ही। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस जो है मेरा देखा कीजिए डेली, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।